तो बात करते हैं यार कास्ट मूवमेंट के नोट्स की। ठीक है, तो हम बात करेंगे अबाउट दी कास्ट मूवमेंट्स। हमने पीजेंट मूवमेंट्स की बात कर ली, नाउ हम बात करेंगे अबाउट दी कास्ट मूवमेंट्स। तो बात करते हैं यार कास्ट मूवमेंट्स की। कास्ट मूवमेंट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे अर्ली मूवमेंट्स जो कि 19th सेंचुरी में देखने को मिले थे। एंड 19th सेंचुरी के अंदर जो मूवमेंट्स थे, मतलब 1801 से लेकर 1900 तक हमारे पास जो मूवमेंट्स है उसकी हम बात करेंगे इन अर्ली मूवमेंट्स। जो कि 19th सेंचुरी में देखने को मिले थे यार। ओके, इसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट व्हाट, सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट दी सत्य शोधक मूवमेंट की। जो सत्य शोधक मूवमेंट था वो 1873 में हमको देखने को मिला था यार। ओके, एंड ये सत्य शोधक मूवमेंट जो हमारे पास कास्ट मूवमेंट्स में है उसमें हम पॉइंटर्स में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम फाउंडर्स की बात करेंगे। कास्ट मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? तो सत्य शोधक मूवमेंट के जो फाउंडर थे, जिसने इसको स्टार्ट किया, वो कौन थे? ज्योतिबा फुले। फाउंडर के बाद हम बात करेंगे किस रीजन में ये हुआ था, है ना। सारे के सारे कास्ट मूवमेंट्स को हम इसी हेडिंग्स पे देखने वाले हैं। फाउंडर्स, रीजन एंड ऑब्जेक्टिव, एंड कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस अगर है तो, ठीक है, एंड आउटकम्स। तो फाउंडर्स ज्योतिबा फुले हैं, किस रीजन में हुआ था? महाराष्ट्र वाले रीजन में, मतलब महाराष्ट्र के अंदर, पुणे। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या था भाई? जो सत्य शोधक मूवमेंट था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इट इज़ इमेंसिपेशन ऑफ लोअर कास्ट, है ना। अनटचेबल्स का एक तरह से जागरूक करना, इमेंसिपेट करना, दुखों से दूर करना, विडोज को दूर करना दुखों से, अगेंस्ट ब्राह्मणिक डोमिनेशन, एक तरह से ये मूवमेंट था। इमेंसिपेशन ऑफ लोअर कास्ट, untouchables and widows against ब्राह्मणिक डोमिनेशन। ये हमने बात की अबाउट दी सत्यशोधक मूवमेंट की। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट दी अरावीपुरम मूवमेंट की। ठीक है, अरावीपुरम मूवमेंट जो कि 1888 में देखने को मिला था हमको। इस अरावीपुरम मूवमेंट का लीडर कौन था भाई? तो इसे फाउंडर या फिर लीडर बोल सकते हैं। तो लीडर कौन थे अरावीपुरम मूवमेंट के? श्री नारायण गुरु। एंड ये किस रीजन में देखने को मिला था? केरला में हुआ था भाई ये अरावीपुरम मूवमेंट। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या था अरावीपुरम मूवमेंट का? इट इज़ द राइट्स, है ना, राइट्स देना किसको? डिप्रेस क्लासेस को। एंड स्पेशली यहाँ पे अजहवास जो डिप्रेस क्लास है या फिर इरावास, इरावास बोलते हैं उनको, यहाँ पे उनके लिए ये लड़े थे। राइट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, स्पेशली इजावास और इरावास। आउटकम क्या था यार?
अराविपुरम मूवमेंट का आउटकम क्या था? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ श्री नारायण धर्मा परिपालन युगम। मूवमेंट से क्या बना? फॉर्मेशन ऑफ श्री नारायण धर्मा परिपालना युगम। ये 1902-03 में बना था। मूवमेंट जो था 1888 में हुआ था, बट ये बना कब था? 1902-1903 में। ये हमने बात की अराविपुरम मूवमेंट की। नेक्स्ट जो मूवमेंट है, जो कि अर्ली मूवमेंट्स हैं 1900 से पहले हमने देखे 19th सेंचुरी में, वो है नायर मूवमेंट। ये जो नायर मूवमेंट है वो हमने 1891 में देखा भाई। 1891 में हुआ था नायर मूवमेंट। एंड जो नायर मूवमेंट है, इसके लीडर्स की बात करें तो सीवी रमन पिल्लई एंड के रामा, ये इसके लीडर्स थे। एंड इसमें और भी इम्पोर्टेंट नाम्स हैं, लाइक के रामा एंड कृष्ण पिल्लई, पद्मनाभा पिल्लई। तो समथिंग अगर आपको पिल्लई पिल्लई सुनाई दिए तो आप बोलना कि नायर मूवमेंट के साथ ही रिलेटेड है यार। क्वेश्चन में कहीं भी पिल्लई पिल्लई दिखे तो आपके दिमाग में नायर मूवमेंट पहले आना चाहिए। लीडर्स के बाद अगर हम बात करें किस रीजन में हुआ था, तो ये भी केरला के अंदर ही हुआ था नायर मूवमेंट। नायर मूवमेंट एंड अराविपुरम मूवमेंट जो था, दोनों केरला में हुआ था। अराविपुरम मूवमेंट के लीडर्स श्री नारायण गुरु थे एंड नायर मूवमेंट लीडर्स पिल्लई पिल्लई थे। सीवी रमन पिल्लई, के रामा कृष्ण पिल्लई, एम पद्मनाभा पिल्लई। ऑब्जेक्टिव क्या है नायर मूवमेंट का? इसका ऑब्जेक्टिव था, है ना, एक तरह से जो ब्राह्मण का जो डोमिनेशन था ना, उसको अपोज किए थे एंड नायर्स के राइट्स के लिए, अधिकार के लिए लड़े थे। ऑब्जेक्टिव के बाद अगर हम बात करें आउटकम की, तो जो नायर मूवमेंट, इसका क्या आउटकम हुआ भाई? हमारे पास फॉर्मेशन हुआ किसका? मलाई मेमोरियल का एंड जो नायर सर्विस सोसाइटी का। फॉर्मेशन ऑफ मलयाली मेमोरियम। मलयाली मेमोरियल का फॉर्मेशन कब हुआ? 1891 में, जिस साल नायर मूवमेंट देखने को मिला उसी साल। एंड नायर सर्विस सोसाइटी बना कब? 1914 के अंदर। नेक्स्ट जो मूवमेंट की हम बात करेंगे, इट इज कैवर्तास मूवमेंट। कैवर्तास मूवमेंट, ये जो मूवमेंट था वो 1897 में हमको देखने को मिला था। जो कैवारतास मूवमेंट है, इसके पार्टिसिपेंट्स कौन थे यार? पार्टिसिपेंट्स में नाम से समझ आ रहा है, कैवारतास, है ना, एक तरह से एक ग्रुप है भाई। कैवारतास मतलब एक कास्ट बोल सकते हो, ये ग्रुप है। लेटर यहाँ पे महिष्यास भी यहाँ पे ऐड हुए थे, बट इसका मेन पार्टिसिपेंट कौन थे? कैवर्तास।
किस रीजन में हुआ था भाई ये कैवारतास मूवमेंट जो है? ये मिदनापुर, बंगाल के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या था कैवारतास मूवमेंट का? टू प्रमोट एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर अमॉन्ग द कैवारतास। प्रमोट एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर अमॉन्ग दी कैवारतास। आउटकम क्या है भाई? जो कैवारतास मूवमेंट है उसका आउटकम क्या रहा? बस जाति निर्धारणी सभा बना था भाई, एंड महिष्या समिति बना था। सो फॉर्मेशन ऑफ जाति निर्धारणी सभा ये कब बना था? 1897 में। एंड महिष्या समिति इन 1901 में। ठीक, तो ये हमने बात की यार, है ना, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन, है ना, इन 19th सेंचुरी। सत्य शोधक मूवमेंट की बात की, अराविपुरम मूवमेंट की बात की, नायर मूवमेंट, कैवारतास मूवमेंट की। नाउ हम बात करेंगे कास्ट मूवमेंट इन द अर्ली 20th सेंचुरी। अर्ली 20th सेंचुरी का मतलब हम यहाँ पे क्या समझेंगे? अर्ली 20th सेंचुरी का मतलब यहाँ पे 1900 से लेकर 1930 तक। अर्ली 20th century movements, that is from 1900 to 1930. सो सबसे पहले जो मूवमेंट की हम बात करेंगे वो है जस्टिस पार्टी मूवमेंट। ये जस्टिस पार्टी मूवमेंट है वो 1916 में हमको देखने को मिला भाई। एंड ये जस्टिस पार्टी मूवमेंट जो है इसके लीडर कौन थे भाई? टीएम नायर। तो लोग सोचते हैं टीएम नायर इज रिलेटेड टू नायर मूवमेंट। नहीं भाई, नायर मूवमेंट में पिल्लाई वाले लोग इन्वॉल्व थे। नायर मूवमेंट में यहाँ पे कोई टीएम नायर इन्वॉल्व नहीं था, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होने का। तो जस्टिस पार्टी के लीडर्स की बात करें तो डॉक्टर टीएम नायर, पी त्यागराजा, चेट्टी एंड सीएन मुदलियार, ये इसके लीडर्स थे। रीजन्स की बात करें तो मद्रास वाले रीजन में ये मूवमेंट हुआ था, जस्टिस पार्टी मूवमेंट। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या था भाई मूवमेंट का? एक चैलेंज ब्राह्मणी डोमिनेसी। ठीक है ना, ब्राह्मणिकल डोमिनेसी को ये चैलेंज किया ये जस्टिस पार्टी मूवमेंट ने। चैलेंज ब्राह्मण डोमिनेशन इन गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट था उसमें जितने ब्राह्मण से सारे डोमिनेट करते थे, एजुकेशन के अंदर भी डोमिनेट करते थे, पॉलिटिक्स के अंदर भी डोमिनेट करते थे। तो इसको ये चैलेंज किया इस मूवमेंट ने। इसका आउटकम क्या रहा भाई? तो फॉर्मेशन हुआ साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन का, SILF का। एंड गवर्नमेंट ने 1930 में रिजर्वेशन का ऑर्डर भी दिया था यार। तो इस मूवमेंट का आउटकम क्या रहा था? फॉर्मेशन ऑफ द साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन। साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन का फॉर्मेशन। एंड 1930 के अंदर
गवर्नमेंट ऑर्डर ऑन रिजर्वेशंस। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे और दी सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की। जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है वो 1925 में हुआ था। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के लीडर्स कौन कौन थे यार? ईवी रामास्वामी नाइकर, एक सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है, एक जस्टिस पार्टी मूवमेंट है। दोनों में डिफरेंस है भाई। जस्टिस पार्टी मूवमेंट मद्रास में हुआ था, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट भी मद्रास में, तो तमिलनाडु के अंदर ही हुआ था। दोनों में डिफरेंस समझना। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट इज टू फाइट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, बट जस्टिस पार्टी मूवमेंट जो था वो जस्टिस के लिए था। ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को देखते हुए ये मूवमेंट किया गया था, जस्टिस पार्टी मूवमेंट। बट सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के अगर हम रीजन्स की बात करें तो किस रीजन में हुआ था ये भी मद्रास रीजन नहीं, ये तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था भाई सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का? ऑब्जेक्टिव इज टू फाइट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोट रैशनलिज्म। फाइट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोट रैशनलिज्म। आउटकम की बात करें तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का क्या आउटकम रहा था? खुद ही अरास्तु जनरल का लॉन्च किया गया था 1925 में, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को देखते हुए। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को फाइट करने के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया खुद ही अरास्तु जनरल। इन 1925। ठीक है, तो हमने बात की अबाउट दी सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट दी नादर मूवमेंट। तो ये जो नादर मूवमेंट है इसके पार्टिसिपेंट्स कौन रहे थे भाई? सनानस, जो अनटचेबल्स थे वो इसके पार्टिसिपेंट्स रहे थे। एंड ये किस रीजन में हुआ था भाई नादर मूवमेंट? तमिलनाडु में। ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट भी, जस्टिस पार्टी मूवमेंट भी एंड नदर मूवमेंट भी, ये सारे कहाँ पे देखने को मिले? ये कास्ट मूवमेंट तमिलनाडु के अंदर ही, मद्रास रीजन में ही देखने को मिले। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था यार? तो ये जो नदर मूवमेंट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था भाई? इट इज़ सोशल मोबिलिटी थ्रू लिमिटेशन ऑफ क्षत्रिय कस्टम्स। जो क्षत्रिय जो कस्टम्स थे वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उसको इमिटेट करके सोशल मोबिलिटी ऊपर जाने की कोशिश किया जाता था नदर मूवमेंट के अंदर। ठीक है, सो सोशल मोबिलिटी थ्रू इमिटेशन ऑफ क्षत्रिय कस्टम्स। एंड इसका आउटकम क्या है भाई? जो नादर मूवमेंट, इसका आउटकम क्या रहा था? फॉर्मेशन हुआ था नादर महाजन संगम का। फॉर्मेशन ऑफ नादर महाजन संगम इन 1910। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट दी नादर मूवमेंट की। नादर मूवमेंट हमने बात की अबाउट दी पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे, रीजन कहाँ पे हुआ था, ये ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, इसके आउटकम क्या हुआ कि नादर महाजन संगम बना भाई 1910 में।
नेक्स्ट जो हम कास्ट मूवमेंट की बात करेंगे, कास्ट मूवमेंट्स, इसमें हम बात करेंगे अबाउट द डिप्रेस क्लास मूवमेंट। डिप्रेस्ड क्लासेस मूवमेंट्स की बात करते हैं। ये डिप्रेस क्लासेस मूवमेंट था वो 1924 में हुआ था भाई। तो इसका लीडर कौन था? डिप्रेस्ड क्लासेस मूवमेंट का बी आर अम्बेडकर लीडर थे भाई। एंड इस जो डिप्रेस्ड क्लासेस मूवमेंट है ये किस रीजन में हुआ था? महाराष्ट्र के अंदर। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? डिप्रेस्ड क्लासेस मूवमेंट का इट इज टू अपलिफ्ट अनटचेबल्स, है ना, जो कास्ट बायसेस थे उसको उसको लड़ना एक इनका ऑब्जेक्टिव था। सो अपलिफ्ट अनटचेबल्स एंड ऑल्सो टू फाइट कास्ट बायस। आउटकम की बात करें तो ये जो डिप्रेस क्लासेस मूवमेंट था इसका आउटकम क्या था? फाउंडेड डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूशन। ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूशन है ये कब बना भाई? 1924 के अंदर। एंड इसी डिप्रेस्ड क्लासेस मूवमेंट की वजह से बहिष्कृत भारत एंड समाज समता संघ यहाँ पे स्टार्ट किया गया। दिस आर व्हाट? दिस आर न्यूज़ पेपर्स सो स्टार्टेड, और मैगजीन्स यार। बहिष्कृत भारत इन 1927 एंड समाज समता संघ इन 1927, दोनों दोनों क्या है? मैगजीन्स हैं। एंड इसी मूवमेंट की वजह से स्टेबलाइज हुआ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इन 1942। जो डिप्रेस्ड क्लासेस मूवमेंट था बी आर अम्बेडकर का, उसी की वजह से यहाँ पे स्टेब्लिश हुआ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था वो 1924 में एस्टेब्लिश हुआ। ये हमने बात की अबाउट दी अर्ली 20th सेंचुरी में जो मूवमेंट्स थे, दैट इज फ्रॉम 1900 टू 1930। कौन कौन से मूवमेंट देखे हमने? जस्टिस पार्टी मूवमेंट देखा, जो कि जिसके लीडर थे टी एम नायर, है ना, पी त्यागराज चेट्टी, सी एन मुदुलियार। तो ये जो था ये मद्रास के अंदर हुआ था, चैलेंज किया था ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को, है ना। एंड जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट था वो तमिलनाडु में ही हुआ था। ईवी रामासामी नायकर का मूवमेंट था। सेल्फ रेस्पेक्ट इज अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन जो कि कास्ट के बेसिस पे होता था, उसको फाइट करने के लिए, रैशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए हुआ था। जस्टिस पार्टी में जस्टिस मीन्स इंसाफ नहीं मिल रहा था, बिकॉज ब्राह्मण सब जगह को कब्जा कर लिए थे, पॉलिटिक्स को भी, एजुकेशन को भी, गवर्नमेंट को भी। नदर मूवमेंट जो था वो हमारे पास तमिलनाडु के अंदर ही हुआ था, है ना। एंड ये जो था ये सन्नास ने, जो कि अनटचेबल्स थे, उन्होंने यहाँ पे एक सोशल मोबिलिटी जो मूवमेंट है ये इमिटेट करते थे क्षत्रिय कस्टम को, उससे एक तरह से ये मोबिलाइज करते हो जाते थे, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव था ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो मूवमेंट था वो हमने देखा 1924 में, जो डिप्रेस्ड क्लासेस मूवमेंट थे, बी आर अम्बेडकर जिसके लीडर थे, वो हमने देखा वो क्यों हुआ था भाई? अपलिफ्ट करने के लिए अनटचेबल्स को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट जो मतलब जो कास्ट मूवमेंट है उसमें, है ना, हम बात करेंगे अबाउट दी कांग्रेस बैक मूवमेंट, जो कि कांग्रेस जो थे एक तरह से इसको प्रोत्साहन देते थे, वो मूवमेंट्स की बात करते हैं। कांग्रेस
वेट मूवमेंट्स की बात करते हैं 1919 से बाद चला था, 1919 के बाद चला था ये मूवमेंट्स। ओके, एंड सबसे पहला जो हमारा मेन जो मूवमेंट था ये कांग्रेस हरिजन मूवमेंट जो था, ये कांग्रेस जो था कांग्रेस के द्वारा ये किया गया ना, कांग्रेस इसको बैक करती थी। कांग्रेस हरिजन मूवमेंट, जो कांग्रेस हरिजन मूवमेंट है इसके लीडर कौन थे भाई? महात्मा गांधी। ये जो मूवमेंट है वो कब से कब तक चला था यार? मैंने बोला ना 1917 ऑनवर्ड, 1917 के बाद जब तक गांधी तब तक चला था। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या था जो कांग्रेस हरिजन मूवमेंट है उसका? टू एलिवेट सोशल स्टेटस ऑफ लोअर एंड बैकवर्ड क्लासेस, जो लोअर एंड बैकवर्ड क्लासेस है उनका सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए ये जो कांग्रेस हरिजन मूवमेंट है ये किया गया था। एलिवेट सोशल स्टेटस ऑफ लोअर एंड बैकवर्ड क्लासेस। एंड ये जो कांग्रेस हरिजन मूवमेंट था इसका आउटकम क्या रहा भाई? इसने एस्टेब्लिश किया ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। एस्टेब्लिश्ड ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग कब? 1932 में। एंड ऑल्सो इसी मूवमेंट की वजह से, जो कांग्रेस हरिजन मूवमेंट इसी की वजह से एक हरिजन एक वीकली मैगजीन है वो पब्लिश किया गया। कब से भाई? 1933 से, 1933 में स्टार्ट हुआ ये। तो ये हमने बात की अबाउट दी कास्ट मूवमेंट्स की, सबसे पहले अर्ली मूवमेंट्स 19th सेंचुरी के। देन हमने बात की अबाउट दी 1900 से 1930 तक के मूवमेंट्स, जिसमें हमने जस्टिस पार्टी मूवमेंट, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, नादार मूवमेंट, डिप्रेस्ड क्लासेस मूवमेंट। एंड देन हमने बात की 1970 से आगे जो कांग्रेस के द्वारा बैक किया जाता था वो मूवमेंट, जिसमें हमने कांग्रेस हरिजन मूवमेंट की बात किया। So this is all about what? This is all about कास्ट मूवमेंट्स। मेन चीज जो कंफ्यूजन होता है वो होता है जस्टिस पार्टी मूवमेंट में और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट में। जस्टिस पार्टी मीन्स जस्टिस है, जस्टिस मीन्स टू इंसाफ दिलाना, चैलेंज किया इन्होंने ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को। सेल्फ रेस्पेक्ट में खुद के लिए रेस्पेक्ट, अनटचेबल्स के लिए, और जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको देखते हुए यहाँ पे ईवी रामास्वामी नाइकर ने सेल्फ रेस्पेक्ट, आर से रेस्पेक्ट, आर से रामास्वामी नाइकर।